नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का वीकेंड एनालिसिस की इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं वीकेंड एनालिसिस के अंदर हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर आने वाले वीक्स में अच्छा मोमेंटम बनने की संभावना रहती है। राइट। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अच्छा एक्शन हो सकता है। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ऐसे सभी स्टॉक्स को आज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो कौन से स्टॉक्स हैं जो कल से अच्छा मोमेंटम करेंगे। ठीक है। आज बकरीद की छुट्टी होने के कारण मार्केट बंद है और जिसकी वजह से आज किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। राइट। कमोडिटी मार्केट खुले रहेंगे 5 बजे के बाद, लेकिन जो इक्विटी मार्केट्स हैं वो बंद रहेंगे। चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के ऊपर और वहां एनालाइज करने की कोशिश करते हैं बाजार में क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें सिंपली सबसे पहले जाना है इंडाइसेस के अंदर जाने के बाद गेनर्स पे क्लिक करना है। और गेनर्स पे जाने के बाद हमें यहाँ पे टॉप 5 इंडाइसेस जिन्होंने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है उनको पकड़ना है। ठीक। तो यहाँ पे आप इंडाइसेस में देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी 200 अल्फा 30, निफ्टी मिड कैप 50 और 150 मोमेंटम ऐसे इंडाइसेस ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं। ठीक। देखिए, ये इंडाइसेस ऊपर की ओर दिखने का पीछे कारण क्या होता है, आप वो समझिए। अल्फा 30 यानी कि निफ्टी 200 की जो 200 कंपनियां हैं उसमें से जो 30 कंपनी है उन्होंने उन 200 कंपनियों के कंपेयर में उस निफ्टी 200 की जो प्राइस है, जो उसने रिटर्न दिया है उसके कंपेयर में इन्होंने अल्फा जनरेट किया है। यानी कि 15% का रिटर्न अगर निफ्टी 200 ने दिया है तो इन्होंने 20%, 25%, यानी 5 से 10% का अल्फा जनरेट किया। ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न ये लोग जनरेट करते हैं उसको कहा जाता है अल्फा। ठीक है। अगर निफ्टी 12 से 13% का रिटर्न दे रहा है और आपने 20% का रिटर्न जनरेट किया है तो 8% का आपने अल्फा जनरेट किया है, तो उसको अल्फा कहा जाता है, यानी आउट परफॉर्मिंग को अल्फा का नाम दिया गया है। ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब भी आप इंडाइसेस देखें तो अगर उसके अंदर अल्फा 30, मोमेंटम 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, एमएनसी, ठीक है, इस तरीके के अगर इंडाइसेस आपको टॉप रैंक पर दिखने लग जाए तो आप सिंपली समझ जाइए कि मार्केट के अंदर एक बहुत ही हेल्दी स्ट्रक्चर बना हुआ है। हेल्दी स्ट्रक्चर के पीछे का दूसरा कारण क्या हो जाता है, वो है आपका इंडिया विक्स 12 से 13 रुपए के आसपास आ जाना। यानी 12-13 पॉइंट के आसपास अगर इंडिया विक्स आपका घूम रहा है, यानी 15 के अंदर है, तो डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। ठीक है। ये मेरा पर्सनल लेवल पे मानना है कि इस सिचुएशन में ऐसे इंडाइसेस टॉप रैंक पे आ जाते हैं और बहुत अच्छा मोमेंटम करते हैं। ठीक। तो एक एक करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। डिविडेंड पॉइंट्स के अंदर कुछ नहीं है, 200 अल्फा के अंदर चलते हैं, स्टॉक्स के अंदर जाएंगे, गेनर्स पे क्लिक करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कौन आया है। एबीबी, ट्रेंड, वोडाफोन, डिक्सन, टॉप 3 और टॉप 2 कंपनीज को ही मैं प्रेफर करता हूं। तो एबीबी के अंदर हम देख लेते हैं क्या एक्टिविटी बनी हुई है। एबीबी के अंदर ऑलमोस्ट एक्शन हो चुका है, ऑलरेडी मोमेंटम में है, तो इसको देखने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ है ट्रेंड। ट्रेंड के अंदर भी मोमेंटम हो चुका है, किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं दिख रहा है कि इसके अंदर हम नई पोजीशन बनाए, तो इसको भी इग्नोर करते हैं। वीआई देख लेते हैं। ओके। वोडाफोन आइडिया जैसा कि हमने ग्रुप में भी डिस्कस किया था कि वोडाफोन आइडिया के अंदर मुझे एक अच्छी हेल्दी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है और इसके अंदर वो जो लेवल मार्क किए हैं मैंने पहले से ही करके रखे हैं। जब ये स्टॉक इस जोन के आसपास घूम रहा था, क्योंकि एक करेक्टिव पैटर्न है। ठीक है। और वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ यहाँ पे काम हुआ था। ठीक है। तो वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ काम हुआ तो ये जोन जो हो जाता है आपका बॉटम बन जाता है। राइट। उसके बाद करेक्टिव पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के साथ 0.618 के ऊपर निकलता है। तो यहाँ पे जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक अच्छा समय शुरू हो गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम नजर रख सकते हैं 22.40 के लेवल के लिए। राइट। तो वीआई बहुत अच्छा लग रहा है अगले वीक्स के लिए या कि इस करंट वीक के लिए। आगे चलते हैं। मिड कैप मोमेंटम में हम देख लेते हैं कौन से स्टॉक।
मॉसगन के अंदर भी ऑलमोस्ट मोमेंटम हो चुका है, और यहाँ पे भी किसी भी तरीके का अभी सपोर्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे थे तो अराउंड ये वाला लेवल था और यहाँ से प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो अब करंट सिचुएशन में कोई भी सेटअप नहीं बन रहा है कि इसके अंदर हम फ्रेश एंट्री करें। भारत फोर्ज के अंदर भी कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं दिख रहा है। मिंडा मिंडा भी सेम स्ट्रक्चर में है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक्स ने मोमेंटम कर दिया है। और यहाँ पे मुझे भी किसी भी स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा एक्टिविटी अभी तक नहीं दिखी है। ओके, एबीबी तो हमने देख लिया। लाइफ इंश्योरेंस आया है। एलआईसी के बारे में हम चर्चा जैसे कर भी रहे हैं कि एलआईसी के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना हुआ है। जब ये स्टॉक्स इस तरीके से करेक्ट हुआ था तो यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाया था, और उसके बाद मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की, एलआईसी ने इसकी रिस्पेक्ट की। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई दोजी बना करके इसने 0.618 के आसपास हेल्दी कैंडल विद वॉल्यूम के सपोर्ट से इसने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है, और एक अच्छी खासी कैंडल के साथ इसने 0.618 के ऊपर क्लोजिंग दी है। राइट। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, और इसके अंदर फिर से हम नजर रख सकते हैं। फिर से इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बार एंट्री पॉइंट बना था, लेकिन जैसे मैंने बताया था इलेक्शन ईयर था, ठीक है, इलेक्शन टाइम था, और जिसकी वजह से जब मतलब कि जो अपोजिट पार्टीज हैं वो ज्यादा ही मजबूत होने लगी, तो ये जो गवर्नमेंट्स के स्टॉक्स हैं ये फॉल कर गए थे। तो अगेन ये लोगों ने मोमेंटम दिखाया है, तो देखते हैं इस बार किस तरह की एक्टिविटी होती है। लेकिन मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि अगर एक बार स्ट्रेंथ आने के बाद वो टूट जाती है, अगर दोबारा वो चीज रिकवर हो रही है, तो डेफिनेटली वो बहुत तेज मूवमेंट करती है, ऐसा पास्ट का डाटा बताता है। तो डेफिनेटली एलआईसी पे हमें नजर रखनी चाहिए। तो वीआई और एलआईसी दो स्टॉक्स हो चुके हैं। सीमेंस को देख लेते हैं। सीमेंस के अंदर ऑलमोस्ट मूवमेंट हो चुका है, इससे भी नहीं देखा जा सकता। तो ये स्टॉक्स थे कुछ जिनके अंदर हमें नजर रखनी चाहिए। एमएनसी देख लेते हैं। एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, इनके अंदर क्या एक्टिविटी। एसकेएफ एंड एबीबी वापस आ चुका है, तो एसके ओके, एसकेएफ के अंदर भी ऑलमोस्ट मोमेंटम हो चुका है, यानी अगर इसमें हम पोजीशंस, अगर इस पे नजर रखनी चाहिए थी तो अराउंड इसके आसपास हमें नजर रखना चाहिए था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट टारगेट ही हो गया है, तो अब इस पे नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम हो चुका है। ठीक। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं जिनके अंदर हमें नजर रखनी चाहिए। एलआईसीआई और वीआई जो हमें इस वीक के लिए एक बेस्ट ऑफ परफॉर्मर स्टॉक देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉक की रिक्वेस्ट आई थी, सन टीवी। सन टीवी को लेके भी डिस्कस कर लेते हैं, सन टीवी के अंदर क्या बन रहा है। तो सन टीवी को लेकर के मैंने डिस्कस किया था कि अराउंड इसके अंदर एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, एक करेक्टिव पैटर्न है। करेक्टिव पैटर्न वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और 0.618 को भी इसने वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ ही ब्रेक किया है। ठीक है, तो 0.618 के ऊपर है, यानी और 21 ये में हाई के ऊपर है, इसका मतलब स्ट्रेंथ बरकरार है। और जो ट्रेड लाइन है ये उसके ऊपर भी चल रहा है, इसका मतलब है कि ओवर स्ट्रेंथ है, यानी 21 ईएमए के ऊपर स्ट्रेंथ शिफ्ट हुआ है। तो जो शिफ्टिंग है ना, पहले ट्रेंड इस तरफ चल रहा था, फिर इसके बाद इस तरफ चलने लगा है। तो जैसे मैंने बताया, जो ट्रेड लाइन होती है वो रीड्रॉ करनी पड़ती है। अगर प्राइस आपका आपकी नई दिशा तय कर रहा है तो आपको पुरानी ट्रेड लाइन को छोड़ना पड़ेगा, उसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। इस तरीके से ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ट्रेड लाइन का मतलब ये नहीं एक बार ड्रॉ कर दिया तो वो कभी नहीं शाश्वत हो गया, पत्थर की लकीर हो गया, ऐसा नहीं होता है। ट्रेड लाइन को आपने ड्रॉ किया है तो उसको रीड्रॉ करना पड़ेगा प्राइस के हिसाब से, क्योंकि प्राइस गॉड लेवल रखता है और उसके हिसाब से हमको ट्रेंड को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे ओवर ट्रेंड दिख रहा है, ओवर स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि 21 ई में हाई के ऊपर ट्रेड लाइन चल रही है, और वॉल्यूम का सपोर्ट होने से ये मुझे काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था बाजार और सरकार वाले वीडियो के अंदर। यहाँ पे हमने बताया था कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं सन टीवी मुझे बहुत ज्यादा हेल्दी साइन दिखा रहा है। तो इस जोन के आसपास हमने डिस्कस किया था, और अभी यहाँ चल रहा है। टारगेट अराउंड 840 के आसपास आ रहा है। एक रिपोर्ट भी मैं दिखाता हूँ आईसीआईसी डायरेक्ट की। आईसीआईसी डायरेक्ट ने कहा है कि 758 से लेकर के 1000 तक के
जो उनका पहले का जो टारगेट था उसको रिवाइज करके 1000 किया है। और उनका कहना है कि क्रिकेट फ्रेंचाइजी और एड रेवेन्यू से बहुत ही अच्छा इनको ग्रोथ देखने को मिल सकती है सन टीवी के अंदर। और मीडिया को लेकर के इन्होंने एक पॉजिटिव आउटलुक पेश किया है, राइट। तो ये एक अच्छा साइन है मीडिया सेक्टर्स के लिए, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो सन टीवी है उसके अंदर एड रेवेन्यू और क्रिकेट फ्रेंचाइजी से एक अच्छा मुनाफा जनरेट हो सकता है, अच्छा रेवेन्यू यहाँ से आ सकता है। देखो, जब मीडिया सेक्टर की बात होती है तो उसके अंदर दो ही स्टॉक्स हैं, एक जी हो गया, एक सन टीवी हो गया। लेकिन सन टीवी मुझे टेक्निकल के साथ साथ उसका फंडामेंटल भी बहुत ज्यादा मजबूत है। फंडामेंटल क्यों मजबूत है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सन टीवी का अगर फंडामेंटल आप देखेंगे तो 15 का पी है, ईपीएस 48 का है, और इंडस्ट्री 46 की चल रही है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप फंडामेंटल कर रहे हैं तो पी, ईपीएस और इंडस्ट्री पी, ये तीन रेशियो, ठीक है। अगर ईपीएस आपका इंडस्ट्री के पी से और स्टॉक के पी से दोनों से ज्यादा है तो पहला साइन है, अच्छी अच्छी बात है, ठीक है। आपका जो स्टॉक का पी है वो इंडस्ट्री पी से कम है, ये सेकंड अच्छा साइन है, ठीक है। यानी आपका ईपीएस इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए और आपका पी इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए, या फिर आपका जो इंडस्ट्री पी है वो पी, ये जो स्टॉक का पी है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो 15 का पी चल रहा है यानी कि फेयर वैल्यूएशन से नीचे है, ईपीएस 48 है यानी अर्निंग बहुत ज्यादा है कंपनी की, और इंडस्ट्री का पी बहुत ज्यादा हाई है। इसका मतलब है कि जो इंडस्ट्री है उसके कंपेयर में जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड यानी कि नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है, यानी वैल्यू इन्वेस्टर इस पे नजर रख सकते हैं। और वहीं अगर बात करूं जी इंटरटेनमेंट की, वो 48 चल रहा है, ईपीएस एक का, यानी कंपनी कमाई नहीं रही है, ठीक है। पी 48 चल रहा है यानी कि ये तो एक्सपेंसिव लेवल है। और इंडस्ट्री 46 की है और ये 48 चल रहा है, यानी कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा टफ लग रही है, ठीक है। तो सन टीवी मुझे बहुत ज्यादा हेल्दी लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि 840 का लेवल इन्होंने बताया है और 1000 का लेवल आईसीआईसी डायरेक्ट ने बताया है, तो क्या वो हमारे सेकंड लेवल के हिसाब से सेट बैठ रहा है। तो मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ आप सभी को। तो जो सेकंड लेवल है, अगर ये 840 प्रॉपरली सस्टेन हो जाता है तो अगला लेवल जो होगा 1009 के आसपास देखने को मिलेगा, जो आईसीआईसी डायरेक्ट का टारगेट प्राइस है, राइट। तो सन टीवी, एलआईसीआई और वीआई, इन तीन स्टॉक्स के अंदर हमें नजर रखनी चाहिए। एक स्टॉक और है जुबलियंट फूडवर्क, ठीक है। जुबलेंट फूड वर्क्स के अंदर भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, वॉल्यूम का सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है, 0.618 के ऊपर है, 21 ईएमए हाई के ऊपर है, और स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार लग रही है। अगर मैं यहाँ से रीड्रॉ करूँ, ये वाली कैंडल से 0.618 ब्रेक हुआ है तो यहाँ से ही हम ट्रेड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से मार्क करते हुए लेके जाएंगे, ये बैक एंड साइड और ये रहा, ठीक। तो अभी भी ट्रेड लाइन यहाँ पे इंटैक्ट, देखो मेरे ट्रेड लाइन ड्रॉ करने का तरीका इस तरह, मैं सेटअप के हिसाब से ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि ये लाइन, ये ट्रेंड पूरा नीचे तक आ गया तो ऐसे ड्रॉ कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, मेरा सेटअप के हिसाब से होता है। और यही एक तरीका है ट्रेडिंग करने का, कि आपके लेवल को जब ब्रेक किया उसी समय आपको वो ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। और क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेड करने के समय आपका जो सेटअप है, ठीक है, वो उस 0.618 के कंपेयर में बनना चाहिए, ठीक है, उसके कंपेयर में बनना चाहिए। यानी 0.618 जब ब्रेक हुआ तो उसी समय जो उसकी क्लोजिंग है, उसका जो लो है, वहां से आपकी ट्रेड लाइन बननी चाहिए। अगर वो ब्रेक होती है इसका मतलब स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं वीक हो रही है, ठीक है। ये मेजरमेंट का एक तरीका है, ये ट्रेडिंग करने का एक तरीका है, और ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये ओवर स्ट्रेंथ दिख रही है, यानी 21 ई में हाई के ऊपर चल रहा है, वॉल्यूम थोड़ा फ्लैटिश से थोड़ा ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जुबलेंट फूड का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत अच्छे लेवल यहाँ तक देखने को मिलने चाहिए। सस्टेन होना चाहिए 0.618 के ऊपर, तो हमें एक अच्छा लेवल यहाँ देखने को मिलेगा, राइट। तो दोस्तों ये था वीकेंड एनालिसिस के अंदर स्टॉक्स की डिस्कशन, जिसके अंदर हमने ये देखा कि एलआईसीआई, सन टीवी, वोडाफोन आइडिया और जुबलेंट फूडवर्क्स के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इन चार स्टॉक्स पे हमें नजर डेफिनेटली रखनी चाहिए, और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से उनके अंदर व्यापार करना चाहिए, राइट। थोड़ा मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं, मार्केट के अंदर अभी हम कहाँ पे घूम रहे हैं तो वो देख लेते हैं। तो मार्केट मूड इंडेक्स अराउंड ग्रिड से थोड़ा ऊपर आ चुका है, यानी एक्सट्रीम ग्रिड की ओर बढ़ रहा है,
तो एक्सट्रीम ग्रिड की ओर बढ़ने का मतलब है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस आने वाला है। ठीक है। लेकिन बाजार के अंदर जो डोजी फॉर्मेशन है, तो 23,331 का लेवल मेरे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। राइट। लेकिन मार्केट के अंदर अगर कल से अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो मुझे सेल ऑन राइज मार्केट दिख रहा है, क्योंकि मार्केट मूड इंडेक्स है ना, जैसे ही अगर प्राइस बहुत ज्यादा गैप अप करता है, बहुत ज्यादा ऊपर खुलता है, ठीक है, तो मार्केट मूड इंडेक्स फिसल करके सीधा एक्सट्रीम ग्रिड के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है। एक्सट्रीम ग्रिड के अंदर एंटर होने के बाद क्या होगा कि वहां पे सेलिंग की संभावना ज्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा एक और कारण है, खाली एक्सट्रीम ग्रिड की बात नहीं है, एक और चीज है जो यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो एफआईआई की जो बाइंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है, एफआईआई सेलिंग पे लगे हुए हैं लगातार मार्केट के अंदर। आप देख सकते हैं लगातार अप्रैल से जून हो गया है, लेकिन ये लोग लगातार सेल कर रहे हैं, तो इनकी जो सेलिंग है प्लस मार्केट मूड इंडेक्स भी एक्सट्रीम ग्रीड लेवल के आसपास जा रहा है। तो बाजार के अंदर अगर ऊपर भी मार्केट जाएगा तो सेल में राइज रहेगा, यानी कि ये वीक भी बाजार कंसोलिडेशन की ओर ही इशारा कर रहा है, यानी ज्यादा कुछ खास इस हफ्ते भी मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो एक समराइज कर देते हैं, मार्केट के अंदर मुझे किसी भी तरीके की कोई खास बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही है। स्टॉक पैसिफिक हम LICI, ठीक है, VI, सन टीवी और जुबिलेंट फूडवर्क्स, इन सब पे नजर बना सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली काम करते रहिए। ओके। तो मिलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए दोस्तों, मैं ऐसे वैल्यूबल कंटेंट आपके लिए बनाता रहूंगा। राइट। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।